हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कल वाले क्लास में हमने फिनिश किया था आर्टिकल्स। उसमें मैंने एक ही वीडियो में आर्टिकल्स से उठने वाले क्वेश्चंस और आर्टिकल्स के जो भी कॉन्सेप्ट थे सब मैंने आपको समझा दिया था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एस बी कॉन्कर्ड हम पढ़ेंगे। इसमें भी हम कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे और ये पता करेंगे कि इसमें कौन कौन से वो रूल्स हैं जो कि जिससे क्वेश्चंस हमारे उठ चुके हैं प्रीवियस ईयर में और अब जो आने वाले हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ों को हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आइए। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है, इसको क्या कहते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को और क्या नाम हम दे सकते हैं, तो इसको बोलते हैं एस बी कॉन्कर्ड। क्या बोलते हैं? एस बी कॉन्कर्ड बोला जाता है। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी सवाल कि जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की एक खासियत है, सबसे बड़ी जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है वो यही है कि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ये पता चल जाए कि अगर आप सेंटेंस को पहचान लिए कि इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से ही क्वेश्चन दिया है, तब जाहिर सी बात है कि आप सारे वर्ड्स को उस सेंटेंस में टच करने वाले नहीं हैं। आप सिर्फ सब्जेक्ट को और वर्ब को ही चेक करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखो मैं उसके लिए एक छोटा सा पहले आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। वो एरर बेस पे हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स पे भी हो सकता है, क्लोज टेस्ट में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें जो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है जो आपको याद करना है, जिसको कॉन्सेप्ट नंबर 1 बोलेंगे, वो ये है कि हमको पता है कि सब्जेक्ट और वर्ब से ही क्वेश्चन उठेगा। सब्जेक्ट और एक तरफ हमने लिखा वर्ब। ठीक है, अब आपको पता है कि सब्जेक्ट के भी 2 टाइप्स होते हैं। नहीं पता है तो अब आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ने के लिए, जानने के लिए आपको सबसे पहले इसी बात का ध्यान रखना पड़ेगा। सब्जेक्ट के भी 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। वैसे ही वर्ब के भी कितने टाइप्स हो गए? 2 टाइप्स हो गए, एक सिंगुलर होता है और एक प्लूरल होता है। तो जैसे सब्जेक्ट के 2 टाइप्स हो गए, सिंगुलर और प्लूरल, वैसे ही वर्ब के भी सिंगुलर और प्लूरल हो गए। अब वो कहोगे सर इसकी क्या जानकारी है? देखो, इसका मेन फंडा यही है कि आपको सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट को सिंगुलर वर्ब के साथ आपको एग्रीमेंट कराना है और प्लूरल के साथ प्लूरल का कराना है। तो हमको तो सबसे पहले यही जानकारी रखनी पड़ेगी ना कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या क्या होता है और प्लूरल सब्जेक्ट क्या क्या होता है। वैसे ही सिंगुलर वर्ब क्या क्या होते हैं और प्लूरल वर्ब क्या क्या होता है, सबसे पहले तो आपको यही जानकारी रखनी पड़ेगी। तो आप आइए, मैं कुछ सब्जेक्ट लिखता हूँ जो कि सिंगुलर होता है, जैसे कि ही, सी, इट, किसी का नाम, दिस, डैट। ये जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं, ये सारे सब्जेक्ट हमारे सिंगुलर होते हैं। कैसे सब्जेक्ट होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। अगर हम प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें तो ये आपका वी हो जाएगा, दे, यू और दिस, दोज और मोर देन वन नेम, मोर देन वन नेम। याद रखिएगा, ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। अब हम सिंगुलर वर्ब की तरफ जाते हैं। वर्ब कॉन्सेप्ट पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं, जो कि आपको याद रखना है, जितने भी मेन वर्ब होते हैं, याद रखिएगा, जितने भी मेन वर्ब होते हैं वो पहले से ही प्लूरल फॉर्म में होते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जितने भी मेन वर्ब होते हैं वो सब के सब पहले से ही प्लूरल फॉर्म में होते हैं। हम उनको सिंगुलर बनाते हैं। तो हम उनको सिंगुलर बनाते कैसे हैं? तो उसमें एस और ई एस जब हम जोड़ देते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है, जबकि वो नाउन का बिल्कुल अपोजिट होता है। मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। अगर आपको मैंने यहाँ पे बॉय लिखा, तो जब आप इसका प्लूरल फॉर्म बनाओगे तो जाहिर सी बात है आप यहाँ पे बॉयज कर दोगे। लेकिन वर्ब में इसका अपोजिट होता है, वर्ब में इसका अपोजिट होता है। मतलब जिसमें एस और एस हम लगा देते हैं वर्ब में, वो वर्ब सिंगुलर बन जाता है। इट मीन्स कि जितने भी वर्ब पहले से दिए होते हैं वो सब पहले से प्लूरल फॉर्म में होते हैं। हम उनको सिंगुलर बनाते हैं, और बनाते कैसे हैं? तो हम उसमें एस और एस लगा देते हैं तो सिंगुलर बन जाता है। जैसे ये लिखा है गो, ये प्लूरल फॉर्म में है, हम इसको सिंगुलर कैसे बनाएंगे? ईएस लगा देते हैं, गोस, ये हमारा सिंगुलर हो गया। वैसे यहाँ पे लिखा है इट, ये प्लूरल फॉर्म में है, हम इसको सिंगुलर बनाना चाहते हैं, क्या करेंगे? यहाँ पे एस लगा देंगे, क्या हो गया? इट्स हो गया। तो ये क्या बन गया? सिंगुलर बन गया। सेम ऐसे बेटा याद रखना है आपको, सिंगुलर वर्ब क्या क्या होता है? तो सबसे पहले तो मेन वर्ब के साथ एस और एस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इज, हैज, वॉज,
डज, ये हमारे सिंगुलर वर्ब हो गए। अब इन्हीं का अपोजिट हम प्लूरल वर्ब की बात करेंगे तो उसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले तो गो और इट के माध्यम से आप जान लीजिए कि जिसमें एस और यस नहीं रहेगा वो सब प्लूरल वर्ब होते हैं। आर, हैव, वर, डू। अब कुछ लोगों को लगता होगा सर आपने इसमें एम का यूज़ नहीं किया, क्यों भाई, आपने इसमें एम और डिड तो लिखा ही नहीं है, तो कैसे हम जानेंगे कि ये हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो आपको मैं बताऊं कि जो एम होता है या फिर जो डिड होता है, एम, सबसे पहले तो एम के बारे में आप जानिए। एम जो होता है सिर्फ आई के साथ यूज किया जाता है, और जो डिड होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और प्लूरल दोनों के साथ यूज किया जा सकता है। एज वेल एज हैड का भी यही कॉन्सेप्ट है, हैड भी दोनों के साथ यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो एक बार फिर से देखिए, सब्जेक्ट एक सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, वर्ब सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या क्या आता है, ही, सी, इट, नेम, दिस, दैट, और प्लूरल फॉर्म में क्या आता है, वी, दे, यू, दिस, दोस और मोर देन वन नेम। वैसे ही सिंगुलर वर्ब जितने भी मेन वर्ब होते हैं जिसमें हम एस और यस लगा देते हैं वो सब सिंगुलर बन जाता है। उसके बाद इज, हैज, वॉज, डज, ये सब हमारे सिंगुलर होते हैं। प्लूरल की हम बात करें तो आर, हैव, वर, डू, ये भी हमारे प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं कि सर अगर हमने इतना याद कर लिया तो हमको किस फील्ड में, या फिर इसका ये जो आपने कॉन्सेप्ट नंबर 1 बताया है, ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 का एक छोटा सा टीजर था, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता होंगी तो फिर आप आगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को बिल्कुल ही नहीं जान पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद करना बहुत ही कंपलसरी है। आपके पास 20 सेकंड का टाइम है, आप इसको या तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर आप इसको नोट कर लीजिए। मतलब मैं आपको 20 सेकंड का टाइम देता हूँ, नोट कीजिए। चलिए, तो अब हमको पढ़ना है कॉन्सेप्ट का जो हमारा जो कॉन्सेप्ट नंबर 1 था, अब उसका जो रूल है उसको हमको पढ़ना है। तो मैंने आपको सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आगे जानिए कि रूल नंबर 1 होता क्या है। एक एक रूल को आपको अच्छे से नोट करना है और समझना है। तो रूल नंबर 1 ये कहता है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट जो होगा, ध्यान दीजिएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट एग्री विथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब के साथ एग्रीमेंट करेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब के साथ एग्रीमेंट करेगा। सपोज डेट मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल लिख के बताया कि ये लिखा है राम और आपके सामने ऑप्शन है राइट, राइट्स और लेटर। अब आप देखिए ज़रा, अभी आप अपने पुराने नोट्स को देखिए जो मैंने इसके पहले पढ़ाया है। राम सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब ही तो एग्रीमेंट करेगा। तो अगर राम सिंगुलर है तो मैंने अभी आपको बताया है कि मेन वर्ब में अगर एस और ई एस लगा देते हैं तो फिर सिंगुलर बन जाता है। तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट एग्रीमेंट, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब एग्रीमेंट कर लिया, तो राइट्स हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा रूल नंबर 1 था। कॉन्सेप्ट 1 का रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 ये कहता है कि जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट एग्री विथ प्लूरल वर्ब, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होंगे वो प्लूरल वर्ब के साथ एग्रीमेंट करेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पर मैंने लिखा है वी
और आपके सामने ऑप्शन है डू और डज नॉट गो, कोई बात नहीं है। आपने देखा वी, अब अगर आपको पता है यार वी तो हमारा प्लूरल फॉर्म में आता है, तो अगर प्लूरल फॉर्म में सब्जेक्ट दे दिया है तो वर्ब भी तो प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए, तो ये हमारा डू जो है वो प्लूरल फॉर्म में है। तो ये कॉन्सेप्ट 1 का रूल था कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब के साथ एग्रीमेंट करेगा और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब के साथ एग्रीमेंट करेगा। ठीक है, नोट कीजिए। ओके, आई होप कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। ओके, कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को हम टू नाम देते हैं इसलिए क्योंकि अब हमको इसमें एंड से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ना है। कॉन्सेप्ट जिसको हम एंड कॉन्सेप्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एंड कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो उसका पहला रूल क्या होगा? रूल नंबर 1, अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट, ध्यान से बातों को सुनिएगा, अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से ज्वाइन है, किससे ज्वाइन है? एंड से ज्वाइन है, तो फिर हम वहां पे प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। सबसे पहले आप लिखिएगा व्हेन टू सिंगुलर सब्जेक्ट, आप लोग याद रखिएगा, एस से याद रखिएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट, व्हेन टू सिंगुलर सब्जेक्ट आर ज्वाइन विथ एंड, अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से ज्वाइन है तो हम क्या यूज करेंगे? वी यूज प्लूरल वर्ब। क्या यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। एग्जाम्पल जैसे देखिए, हमने यहां पर लिखा रवि एंड कवि, यहां पे आपका ऑप्शन है इज और आर। गुड फ्रेंड्स, क्या लिखा हुआ है? गुड फ्रेंड्स। फिर से पहले एक बार कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लिखा है व्हेन टू सिंगुलर सब्जेक्ट आर ज्वाइंड विथ एंड वी यूज प्लूरल वर्ब, मतलब कि अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से ज्वाइन होगा तो हम वहां पे प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो रवि एंड कवि दो सिंगुलर सब्जेक्ट है और ज्वाइन किससे है? एंड से ज्वाइन है, तो हम यहाँ पे आर का यूज कर देंगे। किसका यूज कर देंगे? आर का। इसीलिए मैंने आपसे बोला था कि आपको सबसे पहले वर्ब की जानकारी, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल क्या है, सिंगुलर वर्ब क्या है, प्लूरल वर्ब क्या है, इसकी जानकारी सबसे पहले आपको लेना जरूरी है। अगर ये आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट, रूल नंबर 8, सॉरी मुझे लगा ही 7 है। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, ठीक है। आइए अब, लेकिन यहाँ पे एक आपको कॉन्सेप्ट मैं चेंज कर रहा हूँ। अगर दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं और अगर वो एंड से ज्वाइन हो गए, ठीक है, लेकिन वो किसी एक ही को रिप्रेजेंट कर रहा है, बात ध्यान से सुनिएगा। अगर दो अलग अलग सब्जेक्ट हो और वो एंड से ज्वाइन हो, लेकिन वो एक ही पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तब हम वहां पे प्लूरल वर्ब का यूज नहीं करते हैं, हम वहां पे सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मैंने क्या बोला, टू सब्जेक्ट्स रिप्रेजेंट अ सिंगल पर्सन, ठीक है, याद रखिएगा कि अगर दो अलग अलग सब्जेक्ट हों और रिप्रेजेंट एक ही पर्सन को कर रहे हों तो वहां पे हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए कैसे, जैसे मैंने यहां पे लिखा द प्रोफेसर एंड डॉक्टर,
अब यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे लिखा है डिसाइड और एक ऑब्लिक करके डिसाइड्स दिया है, ठीक है। टू टेक ब्रेकफास्ट, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे बोला था कि टू सब्जेक्ट रिप्रेजेंट्स अ सिंगल पर्सन। अगर दो अलग अलग सब्जेक्ट हों और अगर वो एक ही पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम वहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। अब समझा देते हैं, द प्रोफेसर एंड डॉक्टर। अब अगर यहाँ पे इसके पहले लिखा हो कि द प्रोफेसर एंड द डॉक्टर, तो यहाँ पे दो पर्सन हो गए। ध्यान दीजिएगा, द प्रोफेसर एंड द डॉक्टर लिखा होता तो दो पर्सन हो गए, लेकिन द प्रोफेसर एंड डॉक्टर मतलब कोई एक ही व्यक्ति है जो प्रोफेसर भी है और डॉक्टर भी है, तो एक ही हुआ। और अब ये बन गया सिंगुलर, तो जब सिंगुलर बन गया तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का एग्रीमेंट करोगे ना। तो सिंगुलर वर्ब कौन सा होता है, जिसमें यस और यस लगा होता है, तो डिसाइड हो जाएगा। ये कभी कभी क्वेश्चन अलग अलग तरीके का आ सकता है, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। फिर मैं बता दे रहा हूं, अगर दो सब्जेक्ट एक ही पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा हो और एंड से ज्वाइन है तो हम वहां पे सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। जैसे द प्रोफेसर एंड डॉक्टर, अगर डॉक्टर के पहले भी द रहता ना तो दो पर्सन हो जाते, लेकिन यहाँ पे एक ही व्यक्ति है जो प्रोफेसर भी है और डॉक्टर भी है, इसलिए वो एक है, इसलिए हम डिसाइड्स का यूज करेंगे, ठीक है। नोट कीजिए, फिर इसका एक और कॉन्सेप्ट है उसको भी मैं समझा देता हूं। ओके, चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं, इसलिए कि ज़्यादा टाइम है नहीं, तो मैं चाहता हूँ एक ही वीडियो में सब कुछ कंप्लीट, आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ओके, हाँ, तो ये इसका दो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। एक और देखिएगा जिसको हम रूल नंबर 3 के नाम से जानेंगे। ये कहता है कि अगर दो अलग अलग सब्जेक्ट हो, अगर वो एंड से ज्वाइन होते हो लेकिन वो एक सोच बताता हो, एक थॉट बताता हो, तो वहां पर भी हम सिंगुलर वर्ब का एग्रीमेंट करेंगे। जैसे सेम थॉट्स, इसलिए मैं सिर्फ सिंपल लैंग्वेज में लिख रहा हूं, सेम थॉट्स, सोच एक ही है। जैसे ब्रेड एंड बटर, कुछ एग्जाम्पल मैं लिख दे रहा हूं, ब्रेड एंड बटर। आगे देखिए, ब्रेड एंड बटर के बाद मैंने जैसे लिखा स्लो एंड स्टेडी, स्लो एंड स्टेडी, लॉन्ग एंड शॉर्ट। ये ऐसे कुछ अगर एग्जाम्पल आते हैं, ठीक है, अगर ऐसे सब्जेक्ट अगर एंड से ज्वाइन होते हैं तो आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि यार दो है एंड से ज्वाइन है हमको प्लूरल वर्ब का यूज कर देना चाहिए, बिल्कुल नहीं। आपको वहां पे सिंगुलर वर्ब का ही यूज करना है। किसका यूज करना है, सिंगुलर वर्ब का ही यूज करना है। अब कहेंगे सर इसका एक एग्जाम्पल दीजिए, दे देता हूं मैं एग्जाम्पल यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा स्लो एंड स्टेडी, ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन है विन विंस द रेस। कोई बात नहीं है, स्लो एंड स्टडी विन ऑब्लिक विंस द रेस। मैंने क्या बताया कि एक थॉट होती है, एक जब ये थॉट होता है तो जाहिर सी बात है इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। मैंने आपको क्या पढ़ाया है कि जिस मेन वर्ब में एस और यस लगा होता है वही तो सिंगुलर होता है, तो हम यहाँ पे विंस को लगा देंगे। क्या यूज करेंगे यहाँ पे, विंस का यूज करेंगे। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। आई होप कि आपको ये वाला भी कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। ओके, नोट कीजिए इसको।
ओके, ठीक है। तो आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है पढ़ाई? देखो भाई, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ एक बात बताऊँ आपको कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम ये सोचते हैं कि यार हम बहुत ज़्यादा अपने आप में होशियार बनने की कोशिश करने लगते हैं। यार सर ने बोल दिया है पढ़ाई करने के लिए, चलो ठीक है पढ़ते हैं, लेकिन क्या आपको ये देखना ज़रूरी है कि क्या आपकी पढ़ाई डिसिप्लिन में हो रही है कि नहीं हो रही है। सब लोग पढ़ते हैं। एक क्लास में अगर 50 बच्चे का स्ट्रेंथ है तो जाहिर सी बात है कि ये भी ज़रूरी नहीं है कि 50 के 50 ही पढ़ रहे हैं, लेकिन है तो प्रेजेंट है वहाँ पे। तो अगर वो प्रेजेंट है मतलब वो आपका कंपटीटर है। और मैं तो ये कहता हूँ कि यार आप एक क्लास के स्ट्रेंथ को देख के अपने आप को उस मूव में करो कि मेरी बस यही है, यही कंपटीटर नहीं। अगर आप बोर्ड के बस स्टूडेंट्स हैं तो आपको पूरा सीबीएसई दिखना चाहिए। अगर आप स्टेट बोर्ड से पढ़ने वाले हैं तो आपको पूरा यूपी दिखना चाहिए। अगर आप एक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसमें कितने लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं यहाँ तक की भी जानकारी रखनी पड़ेगी आपको कि भैया इतने हमारे कंपटीटर हैं। ठीक है, आप 6-7 लोग से कंपटीटर कर रहे हो, ये कौन सा कंपटीशन है। तो कंपटीशन जो है ना उसको एक बनाओ भैया कि ये भी हमारे एक जीवन का पार्ट है ये, और इसको बना कर लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ कि आपको, मैं फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि देखो याद रखना कि कभी भी हम जिस क्लास में पढ़ रहे हैं या जिस कंपटीशन की एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं, तो सिर्फ हमारे साथ कितने बच्चे पढ़ रहे हैं ना, वो हमको सिर्फ नहीं देखना है। हमको ये भी देखना है कि यार हमारे साथ सिर्फ 50-60 बच्चे नहीं हैं, हमारे कंपटीटर बहुत हैं, उसमें हमको बीट करके दिखाना है। हमको 50-60 बच्चों के बीच में नहीं, हमको हज़ारों बच्चों के बीच में वो सीट निकाल के दिखानी है। ये जिस दिन जज्बा बन जाएगा ना, उस दिन तुम कुछ भी कर सकते हो। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है इस जीवन में, सब कुछ पॉसिबल है। बस आपको क्या है कि यू हैव टू डू इट, यू हैव टू थिंक। बहुत अच्छे से सोचना पड़ेगा, बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, तब किसी भी चीज़ को सॉल्व करो। किसी भी चीज़ को तुम पढ़ रहे हो ना, तुम्हारे दिमाग में जाएगा। मैं बार बार कहता हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? अपने माँ बाप की स्थिति, कि वो किस तरीके से रह रहे हैं या फिर आपको किस तरीके से वो पढ़ा रहे हैं, यही सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। मोटिवेशन मैं बार बार कहता हूँ वीडियो से नहीं आने वाला है। मोटिवेशन वो चीज़ है जो आपके पास, अगर हमेशा मोटिवेशन अपने पास रखना चाहते हो, हमेशा मोटिवेटेड रहना चाहते हो, तो आपको अपने परिवार के बारे में सोचना पड़ेगा, अपने पेरेंट्स के बारे में उनको देखना पड़ेगा, उनके गुजरते हुए उम्र को देखना पड़ेगा। आप हमेशा मोटिवेटेड रहिएगा और ये मोटिवेशन जीवन के अंतिम समय तक रहेगा। तब आप ना किसी गलत रास्ते पे जा सकते हैं, ना ही आप गलत कदम उठा सकते हैं। चलिए अब हम अपने अगले कंसेप्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। ये भी एंड का ही कॉन्सेप्ट है, इसलिए हम यहाँ पे रूल नंबर 4 देंगे। क्या देंगे? रूल नंबर 4 देंगे। अब रूल नंबर 4 ये कहता है कि अगर दो सब्जेक्ट इच या एवरी से ज्वाइन, किससे ज्वाइन होते हैं? दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं और वो इच और एवरी से ज्वाइन होते हैं। ठीक है, इच और एवरी यूज के साथ ज्वाइन एंड से होंगे ना, क्योंकि हम एंड का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। याद रखिएगा, दो अलग अलग सब्जेक्ट दोनों इच या फिर एवरी से ज्वाइन हो, एंड उनके साथ लगा हुआ हो, तो वहां पर आप भूल के भी प्लूरल वर्ब का यूज मत कीजिएगा, आप वहां पे सिंगुलर वर्ब का ही यूज कीजिएगा। किसका यूज कीजिएगा आप? सिंगुलर वर्ब का आप यूज कीजिएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना, जैसे इच बॉय एंड इच गर्ल, इच बॉय एंड इच गर्ल। ठीक है, अब यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है प्ले ऑब्लिक प्लेज क्रिकेट। ठीक है, इच बॉय एंड इच गर्ल प्ले ऑब्लिक प्लेज क्रिकेट। तो मैंने आपसे क्या बताया कि अगर दो अलग अलग सब्जेक्ट हों और दोनों या तो इच से या फिर एवरी का यूज किया गया हो और ज्वाइन एंड से हो, तो सिंगुलर वर्ब का यूज कर दो ना यहाँ पे, तो सिंगुलर वर्ब क्या हो जाएगा? प्लेज हो जाएगा। ये हमारा सिंगुलर वर्ब हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? एक एग्जांपल और देते हैं, इच मेल एंड इच फीमेल। यहाँ पे है वांट, यहाँ पे है वांट्स टू बी सक्सेड।
क्या हो जाएगा, वांट्स हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर दो अलग अलग सब्जेक्ट या तो वो इच या फिर एवरी के साथ यूज किए गए हों और एंड से ज्वाइन होते हों तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब का आप यूज कीजिएगा। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, इसको इरेज कर दिया था, इरेज कर देते हैं। आइए, अब हम कॉन्सेप्ट चेंज कर रहे हैं और ये हम आते हैं आइदर और, नाइदर नॉर, एज वेल एज। इससे अगर कोई सेंटेंस ज्वाइन होता है तो हम क्या करते हैं, रूल नंबर इसको हम 5 के साथ ही कंबाइन करेंगे। अगर कोई सेंटेंस है, कोई सब्जेक्ट है जो आइदर और, नाइदर नॉर, अगर या फिर और या फिर नॉर, अगर कोई सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट इनसे ज्वाइन होता। अच्छा, आपको पता है इसको क्या बोलते हैं, ऐसे कंजक्शन को कौन सा कंजक्शन बोलते हैं, कोरिलेटिव। याद रखिएगा, कंजक्शन ही है ये, पेयरिंग कंजक्शन इसको बोला जाता है। तो अगर कोई दो सब्जेक्ट अलग अलग आइदर और, नाइदर नॉर या फिर नॉर से ज्वाइन होते हैं तो उनके साथ कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा वर्ब का यूज करते हैं, ये बात डिपेंड करता है लास्ट वाले सब्जेक्ट पे। जैसे आइदर राम और हिज सिस्टर्स, क्या लिखा है, आइदर राम और हिज सिस्टर्स। ऑप्शन देके रीड ऑब्लिक रीड्स अ बुक, ये हमारा सेंटेंस है। आइदर राम और हिज सिस्टर्स ऑब्लिक सॉरी डैश रीड्स अ बुक। मैंने क्या बताया कि जब भी कोई दो सब्जेक्ट आइदर और, नाइदर नॉर और या फिर नॉर से जुड़ा होता है तो हम सब वर्ब कौन सा लगाएंगे, ये डिपेंड करता है लास्ट सब्जेक्ट पे। यहाँ पे याद रखिएगा, लास्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम वर्ब का यूज करते हैं। तो इसमें लास्ट सब्जेक्ट कौन सा है, हिज सिस्टर्स है। क्या लिखा है, हिज सिस्टर्स लिखा है। तो इनके अकॉर्डिंग अगर हम जाते हैं तो ये तो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हो गए, तो प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब का भी यूज करेंगे, तो यहाँ पे रीड का यूज हो जाएगा। चमका, एक मिनट इधर आइए, एक सेंटेंस और देते हैं। आइदर यू और आई, यहाँ पे मैंने लिखा आर, यहाँ पे मैंने लिखा एम गोइंग टू प्ले। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से इस कॉन्सेप्ट को रिपीट कर रहा हूँ कि जब आइदर और, नाइदर नॉर या फिर और या नॉर से अगर सब्जेक्ट्स ज्वाइन होते हैं तो हम वर्ब लास्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। यहाँ पे देखो आइदर यू और आई दिया है, तो ये हमारा आई हो गया लास्ट सब्जेक्ट, तो आई के अकॉर्डिंग क्या लगना चाहिए, एम लगना चाहिए। ये देखो कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, नोट कर लो इसको भी। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, नोट कीजिए।
ओके, तो अब हम चलेंगे अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। आओ, ये सेंटेंस कहता है कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो ये कहता है कि अगर along with, together with, as well as, ठीक है, अगर एक्सेट्रा, अगर इनके साथ अगर दो सब्जेक्ट ज्वाइन होते हैं, फिर ध्यान रखिएगा, along with, together with, as well as, अगर इनके साथ अगर दो सब्जेक्ट अगर ज्वाइन होते हैं तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग रहेगा? वी यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। तो हम पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का चयन करते हैं। फिर याद रखिएगा, अगर कोई दो सब्जेक्ट along with के साथ, together with के साथ, as well as के साथ अगर इनसे जुड़ा हुआ हो तो हम सब्जेक्ट जो है वो पहले वाले, सॉरी, वर्ब जो है वो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। वर्ब जो है वो हम पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। एग्जाम्पल के साथ, द कैप्टन as well as his players, ठीक है, प्ले और प्लेज क्रिकेट। एक बच्चा बोल रहा है, सर आप ज़्यादातर क्रिकेट को ही प्रीफर करते हैं, कोई और भी गेम का एग्जाम्पल लिखा कीजिए। देखो भाई, ये तुम्हारी बात सही है, लेकिन इस मामले में ना तुम मुझे, मैं तो कह रहा हूँ तुम इस मामले में बोलो ही मत। इसलिए ना बोलो क्योंकि ये जो है ना मेरा गेम, मतलब समझो एकदम दिल से जुड़ा हुआ। तो इस गेम का ही एग्जाम्पल अगर मैं देता हूँ ना, तो इस गेम का एग्जाम्पल देने दो। मैं ना फुटबॉल खेल पाता हूँ, ना कोई और भी गेम खेल पाता हूँ, इसके साथ बहुत तगड़ा इमोशन जुड़ा हुआ है। तो आप बिल्कुल भी, और सारे एग्जाम्पल्स में आप रोक सकते हो, लेकिन इसमें तुम नहीं रोक सकते हो। सॉरी फॉर इट। आगे पढ़ना है, चलो आ जाओ। तो द कैप्टन एज वेल एज हिज प्लेयर्स प्लेज क्रिकेट। तो यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट सब्जेक्ट कौन सा है? कैप्टन है, तो यहाँ पर हम प्लेज कर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये कॉन्सेप्ट है कि अगर along with के साथ, together with के साथ, as well as के साथ अगर सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है तो भैया आप जो है फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज कीजिएगा। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। और ये था हमारा लेक्चर नंबर 1, जो कि आज के क्लास में मैंने पूरी तरीके से इसको ख़त्म किया है। और आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप एक बार फिर से पूरा पढ़िएगा, ठीक है। पढ़ने के बाद अगर इस आज के बताए गए अगर कॉन्सेप्ट में अगर कोई आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर रखिएगा। थैंक यू सो मच।